गर्मी की तपिश और झुलसते हुए जिंदगी से सब परेशान हैं। क्या जानवर, क्या इंसान, बढ़ती गर्मी ने सबको हैरान कर दिया है। ये भीषण गर्मी इस बार जानलेवा साबित हो रही है। ऐसे में प्रकृति के सबसे करीब रहने वाले बेजुबान जानवर इस तपिश को झेलने के लिए मजबूर हैं। नमस्कार, मैं हूं निशा और आज मैं आपको ले चलूंगी बिरसा जैविक उद्यान और जानेंगे वहां के जानवरों का हाल। राज्य का बिरसा जैविक उद्यान झारखंड का सबसे बड़ा पशुओं का संग्रह केंद्र माना जाता है। हर साल की तरह इस साल भी गर्मी का कहर इन पर टूट पड़ा है। हाथी, बाघ, भालू और हिरन, यहाँ तक कि पक्षियों पर भी गर्मी का असर दिख रहा है। चारों ओर है गर्मी का सितम। गर्मी से जीवन अस्त व्यस्त, हीट वेव से जानवरों को भी परेशानी। लेकिन अब बढ़ती गर्मी से मिलेगी राहत। हाथियों के लिए है खास इंतजाम, शेर को है सुकून का इंतजार, भालू पानी में गोते खाने को है बेकरार, बंदर को छांव की तलाश, वहीं मगरमच्छ को पानी कम लग रहा है। गर्मी का सितम अब जानवरों पर भी दिख रहा है। कई शहरों में तापमान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रांची में तापमान ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। आम और खास सब गर्मी से परेशान हैं। जंगल के राजा शेर भी गर्मी का सितम झेलने को मजबूर है। हाथी, जिसे पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसे पानी भी कम लग रहा है। रांची का बिरसा जूलॉजिकल पार्क भी इन दिनों जानवरों के रखरखाव के लिए विशेष व्यवस्था करता दिख रहा है। राजधानी रांची में लगातार गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। इस बढ़ती गर्मी से आम लोग तो परेशान हैं ही, बल्कि बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में जो जानवर है उनकी भी स्थिति काफी चिंताजनक है। आइए हम देखेंगे कि जानवरों की क्या कुछ स्थिति है और यहाँ पर जो जू प्रबंधक द्वारा जो है क्या कुछ तैयारियां की गई है। तमाम चीजें हम आपको आज बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में दिखाएंगे, जहां जानवरों को कैसे अभी फिलहाल गर्मी में रखा जा रहा है। बिरसा जैविक उद्यान में जानवरों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जू प्रबंधन इसके लिए काफी दिनों से तैयारी कर रहा था, लेकिन तापमान इतना बढ़ जाएगा इसकी उम्मीद नहीं थी। नतीजा आज जानवरों के लिए हर उपाय फेल होता नजर आ रहा है। बिरसा जू प्रबंधन की ओर से शेर खान को दिन में 2 बार नहलाया जा रहा है। बावजूद इसके गर्मी है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे में जंगल के राजा को गर्मी से राहत दिलाने के लिए जू में बड़े बड़े कूलर लगाए गए हैं। उनके खान पान का भी खास ख्याल रखा जा रहा है ताकि गर्मी उनके हाजमे को प्रभावित न कर दे। जंगल के राजा के साथ साथ हिरन, मोर, भालू, तेंदुआ, हाथी और दूसरे जानवरों, पक्षियों के लिए भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, जिनसे उन्हें गर्मी में राहत मिल सके। सभी जानवरों के लिए अलग अलग डाइट चार्ट तैयार है और उनके अनुकूल ही उन्हें खाना परोसा जा रहा है। कूलर तो लगाए ही गए हैं, साथ ही पुआल से बने चट लगाए जा रहे हैं ताकि जानवरों को कम गर्मी लगे। बाड़े के ऊपर चटाई बिछाई जा रही है। वहीं रांची का पारा 42 डिग्री के पास पहुंच चुका है। इसे देखते हुए जानवरों का खास ख्याल रखना पड़ रहा है। जानवरों के खान पान का खास ख्याल रखा जा रहा है। बढ़ती गर्मी को लेकर जंगली जानवरों के लिए भी समस्या बढ़ गई है। हालांकि वाइल्ड लाइफ के इलाके को एनवायरमेंट चेंज नहीं किया जा सकता। ऐसे में जंगली जानवरों को इस भीषण गर्मी में प्राकृतिक व्यवहार पर निर्भर रहकर रहना होगा। जू प्रबंधन के द्वारा छोटे बड़े पानी के टैंक बनाए गए हैं। जंगली जानवरों के लिए जंगल में वाटर टब बनाए गए हैं, जहां नियमित रूप से जंगली जानवरों को पानी की समुचित व्यवस्था कराने हेतु वाटर टैंकर से पानी भरा जाता है। जितने भी पशु इस उद्यान में हैं, उसमें हाथी सभी का आकर्षण का केंद्र बना रहता है और गर्मी में ये हाथी ही है जिसे पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यहाँ पानी की अलग व्यवस्था की गई है, जिसमें हाथी उतरते हैं तो और आकर्षक दिखते हैं।
बिरसा जू में अभी 2 हाथी मौजूद है, लेकिन 3 हाथियों के लिए भी यहाँ पानी कम होता दिख रहा है। महावत इनकी जरूरत का ख्याल रख इन्हें भरपूर पानी दे तो रहा है, लेकिन हाथियों को इससे कहीं ज्यादा पानी की जरूरत है। अमूमन हाथी एक दिन में करीब 45 से 50 लीटर पानी पी जाता है। भोजन की मात्रा, हाथी के ठिकाने, भोजन की उपलब्धता आदि पर भी निर्भर करती है। गर्म इलाकों में हाथी ज्यादा पानी पीता है। आपको बता दें कि पत्तों और झाड़ियों पर निर्भर रहने वाले हाथी भोजन और पानी की तलाश में रोजाना 10 से 20 किलोमीटर आसानी से चल जाते हैं। हम लकी रानी यानी कि चिड़ियाघर के हाथी के केज में आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो लकी रानी है, जो इस हाथी का नाम है, वो इस चिलचिलाती गर्मी में राहत पाने के लिए किस तरीके से नहा रहा है। अपने सूंड से वो अपने तमाम बदन में जो है पानी छिड़क रहा है और साथ में जो महावत है वो भी साथ में बैठा हुआ है। तो कह सकते हैं कि देखिए गर्मी में किस तरीके से लकी रानी, जो कि इस हाथी का नाम है, वो गर्मी में राहत पाने के लिए पानी में चला गया है और पानी में जिस तरीके से वो नहा रहा है इस चिलचिलाती गर्मी में, साफ देखने को मिल रहा है कि इस पूरे जू में जानवरों की स्थिति काफी चिंताजनक है। और हाथी का अंदाज तो आपने देखा, लेकिन पानी की जरूरत लगभग हर जानवर को पड़ती है। क्या भालू, क्या शेर, इनके शरीर को ठंडा रखने के लिए पानी की सख्त जरूरत होती है। जू प्रबंधन इनके लिए कुछ व्यवस्था तो कर रही है, लेकिन वो कितना पर्याप्त है, आइए जानते हैं। वहीं पानी को अगर सबसे ज्यादा एंजॉय करता है तो वो है भालू, जिसे मानो पानी नहीं जन्नत मिल गई हो। ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा परिवार ही पानी में समाया हुआ है। गर्मी बढ़ी तो परेशानी इनकी भी बढ़ गई। भालू के पंजे की समस्याओं के कारण इन्हें पानी की ज्यादा जरूरत होती है। यही कारण है कि इन्हें दिन में कई बार पानी की जरूरत पड़ती है। बिरसा जू में भी भालुओं की परेशानी का उपाय निकाला जा रहा है। तो हम भालू के केज में आ चुके हैं। हिमालयन भालू देखिए किस तरीके से गर्मी से निजात पाने के लिए तमाम जो भालू हैं वो पानी में नहा रहे हैं। चूंकि चिलचिलाती गर्मी है और ऐसे में देखिए भालू अब डुबकी लगा रहा है। पहला भालू जो है वो पहले से यहाँ पर नहा रहा था और ऐसे में अब जो दूसरा भालू है वो अब यहाँ पर डुबकी लगा रहा है। काफ़ी गर्मी है, चिलचिलाती गर्मी है और ऐसे में यह हिमालयन काला भालू जो है वो यहाँ पर नहाते हुए आपको साफ दिख रहा होगा। कह सकते हैं कि हिमालयन काला भालू के लंबे घने बाल होते हैं और ऐसे में उन्हें काफ़ी गर्मी लगती है और यही वजह है कि इस चिलचिलाती गर्मी में जो हिमालयन भालू हैं वो यहाँ पर गर्मी से निजात पाने के लिए यहाँ पर नहा रहे हैं, पानी में डुबकी लगा रहे हैं। तमाम भालू देखिए, अगर बात करें उनके केज की तो एक भालू जो है वो जिस तरीके से छाया में आराम कर रहा है और दूसरा जो भालू है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर डुबकी लगा रहा है। देखिए जो भालू है वो आराम कर रहा है, आराम फरमा रहा है। तो कह सकते हैं कि गर्मी का वक्त है, चिलचिलाती गर्मी है, धूप काफ़ी है और ऐसे में जो भालू का केज है, जो भालू यहाँ पर मौजूद हैं वो यहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं, पानी में गर्मी से निजात पाने के लिए आराम फरमा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि आम लोगों के साथ साथ जानवरों की भी मुश्किल काफ़ी बढ़ चुकी है। इस चिलचिलाती गर्मी में लगातार जो तापमान का पारा है वो बढ़ते जा रहा है और यही वजह है कि आम लोग के साथ साथ जानवरों की भी स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। तो भालू का केज आपने देखा किस तरीके से हिमालयन भालू जो हैं वो पानी में डुबकी लगा रहे हैं। दूसरे केजों की स्थिति भी हम आपको दिखाएंगे। तो इस वक्त हम हैं रांची के चिड़ियाघर में और हम पहुंच गए हैं बाघ के केज पर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो बाघ है इसका नाम है मलिक। और इस चिलचिलाती गर्मी में जो मलिक है वो किस तरीके से घूम रहा है, क्योंकि गर्मी जो है काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में देखिए किस तरीके से नेचुरल हवा लेने के लिए यह जो बाघ है वो यहाँ पर घूम रहा है। आप देखिए किस तरीके से ये बाघ जो है गर्मी की वजह से टहल रहा है। ज़रूर जो है इसे किसी तरह की दिक्कत हो रही होगी और यही वजह है कि ये जो बाघ है जिसका नाम मलिक है वो जो है यहाँ पर इस पूरे जंगल में घूम रहा है और गर्मी से राहत पाने की कोशिश जो है वो कर रहा है। वहीं अगर बात करें इस पूरे केज की तो यहाँ पर तमाम व्यवस्था जो है वो देखी जा सकती है। यहाँ पर बाघों के लिए पानी पीने की व्यवस्था की गई है, कूलर की व्यवस्था जो है वो की गई है। लेकिन आप इस बाघ को देखेंगे तो वो नेचुरल हवा लेने के लिए इस जंगल में टहल रहा है। और चूंकि देखिए किस तरीके से हम बात भी करेंगे कुछ लोगों से, भैया
गर्मी बहुत है, आप भी गर्मी में आए हैं, घूमने जरूर आए हैं, लेकिन जानवरों की अगर बात करें तो कि किस तरीके से ये बाघ जो है वो बढ़िया मेंटेन किया गया है इस ओरमांझी जू को। हम लोग तो यहीं बीआईटी में ही रहते हैं। मैं डिफेंस में हूँ, एयरफोर्स में, अभी छुट्टी में हूँ, बच्चों के साथ भगना भगनी के साथ आया हूँ घुमाने के लिए। देखो देखो सोना, देखो वी आर लकी दैट वी आर सीइंग इन फ्रंट, एकदम पास में ही देख रहे हैं। अच्छा, गर्मी भी बहुत है गर्मी तो जानवरों के अगर यहाँ का यही पेड़ों को जो सुरक्षा के लिए बोला जाता है उसकी लाइव एग्जांपल्स है। 100 मीटर जो रोड पे हम लोग जा रहे हैं तो कितनी गर्मी है, और उसी के बिहाइंड 100 मीटर में ही क्लाइमेट कितनी चेंज है। यहाँ पे वी कैन स्टे एयर फॉर हाफ एन आवर और 1 आवर। नेचुरल यहाँ पर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। देखिए, जो लोग यहाँ पर घूमने भी आ रहे हैं उनका कहना है कि जिस तरीके से जो गर्मी है, जो प्रचंड गर्मी है, उस बीच जो है जानवरों को यहाँ पर जू प्रबंधन द्वारा जो है व्यवस्था की गई है, और ऐसे में कह सकते हैं कि लोग भी यहाँ घूमने पहुँच रहे हैं। वहीं अगर दूसरे केजों की बात करें तो हम जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि तमाम बाकी जानवरों की क्या स्थिति है इस चिलचिलाती गर्मी में। आइए वहीं शेर है तो जंगल का राजा, सो इसे कूलर मिल गया है। कूलर ने शेर को आराम तो जरूर दिया, लेकिन फिर भी बेचैनी बढ़ी हुई दिख रही है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे इनके व्यवहार में भी बदलाव दिखने लगा है। गर्मी के दिनों में ये कभी कभी आक्रामक भी हो जाते हैं। तो रांची के चिड़ियाघर में हमने दिखाया किस तरीके से जो शेर हैं वो किस तरीके से गर्मी में अपना दिन काट रहे हैं। अब हम आ गए हैं शशांक के केज में। शशांक जो कि लायन है और यहाँ पर उसका केज है। देखिए किस तरीके से शशांक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। शशांक आराम फरमा रहा है क्योंकि काफी गर्मी है, और उसके जंगल में देखिए किस तरीके से तमाम जो पेड़ पौधे लगे हैं वहां पर एक छाया में आकर के यहाँ पर शशांक जो है वो आराम कर रहा है। तो कह सकते हैं कि जो लायन जो होता है थोड़ा सुस्त जानवर होता है, और ऐसे में शशांक जो है फिलहाल आराम कर रहा है। उसका केज जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जंगल जो है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और किस तरीके से जो तमाम पेड़ पौधों के बीच शशांक आराम कर रहा है। तो गर्मी का माहौल है, दोपहर का वक्त है, और ऐसे में तमाम जानवर जो हैं वो आराम कर रहे हैं, कोई पानी पी रहा है। अब हम आपको दिखाएंगे कि तमाम और बाकी जानवर, भालू और तमाम जो जानवर है वो क्या कर रहे हैं इस चिलचिलाती गर्मी में। तो रांची के चिड़ियाघर में हमने आपको बाघ का केज दिखाया, जहां बाघ मलिक किस तरीके से नेचुरल हवा ले रहा था इस गर्मी में। अब हम आ गए हैं दूसरे बाघ यानी कि लक्ष्मी के केज में, और यहाँ पर देखिए लक्ष्मी किस तरीके से घूम रही है। अपने पिंजरे में है लक्ष्मी, और कह सकते हैं कि गर्मी के से राहत देने के लिए ऊपर में पुआल लगाए गए हैं, घास फूस लगाए गए हैं, ताकि लक्ष्मी को गर्मी से निजात मिले। ये देखिए लक्ष्मी जो है वो अपने पिता मलिक को ढूंढ रही है। किस तरीके से वो अपने पिता मलिक जो है उसे देख रही है कि उनके पिता जो मलिक है वो इस गर्मी में क्या कर रहे हैं, चिलचिलाती गर्मी में क्या कर रहे हैं। लक्ष्मी जो है अपने केज में है। वहीं आपको दिखाएंगे जो इनकी माँ है अनुष्का, उनका भी जो केज है वो बगल में है, और अनुष्का अभी फिलहाल क्या कर रही है वो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि काफ़ी गर्मी का माहौल है इस जू में, चिड़ियाघर में। और ऐसे में जो बाघों की स्थिति है गर्मी में वो आप इस टेलीविज़न स्क्रीन में देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो लक्ष्मी है वो अपने केज में है। अब हम चलेंगे अनुष्का के केज में और दिखाएंगे कि इस चिलचिलाते गर्मी में अनुष्का क्या कुछ कर रही है। लक्ष्मी के केज के बाद हम पहुंच चुके हैं अनुष्का के केज में, और अनुष्का अभी फिलहाल अपने केज में है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर भी पुआल जो है वो लगाए गए हैं, और इस पिंजरे के अंदर एक बड़ा सा पॉन्ड है, उसमें पानी है जो ये अनुष्का पी सके। अगर ज़्यादा गर्मी लग रही है तो वो डुबकी भी लगा सके। तो ये अनुष्का का केज है, लक्ष्मी का केज आपने देखा। तो किस तरीके से इस पूरे जू में जो बाघ हैं वो गर्मी में किस तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं। चूँकि अगर देखिए अनुष्का का केज देखें तो यहाँ पर काफ़ी पेड़ हैं, तो अनुष्का का जो केज है उसको थोड़ी राहत ज़रूर मिल रही है। छाया इस केज के ऊपर से साफ दिख रहा है। वहीं गर्मी से निजात के लिए यहाँ पर पानी की भी व्यवस्था की गई है। तो तमाम जो जू प्रबंधन के लोग हैं उनकी भी तैयारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर कूलर की सुविधा है ताकि जानवरों को ज़्यादा गर्मी ना लगे। तमाम जो जानवर हैं जू में हम दिखाएंगे आपको किस तरीके से तमाम जानवर जो हैं वो कैसे इस गर्मी में, इस चिलचिलाती गर्मी में इस जू में रह रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्था देखी जा रही है। गर्मी का सितम इतना तेज है कि पक्षी भी इसका शिकार हो रहे हैं। बिरसा जैविक उद्यान स्थित वाटर पार्क पूरी तरह सूख चुकी है और सबका पसंदीदा बोटिंग यहां अभी पूरी तरह बंद है।
पक्षियों को अक्सर पानी की जरूरत होती है, मगर ज्यादातर पानी के स्रोत यहाँ सूख गए हैं। ऐसे में पक्षियों को छांव की तलाश रहती है। मोर, बत्तख और कई तरह के पक्षियों को अब पानी की जरूरत सता रही है। बिरसा जूलॉजिकल पार्क में स्थित बोटिंग अरीना में भी अब पानी नहीं है और पानी के लेवल कम हो जाने से जानवरों में भी पानी की कमी हो गई। तो हम इस वक्त चिड़ियाघर के झील में आ गए हैं और यहाँ पर देखिए लोग बोटिंग करने आते थे, लेकिन झील का पानी जो है वो पूरी तरीके से सूख गया है। चिलचिलाती गर्मी में झील में तमाम जो पानी है वो यहाँ पर सूख गए हैं। लोग चिड़ियाघर आते हैं तो बोटिंग ज़रूर करते हैं, लेकिन बोटिंग अभी फ़िलहाल बंद है क्योंकि झील का पानी पूरी तरीके से गर्मी की वजह से सूख चुका है। ऐसे में लोग निराश हो रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत है और गर्मी के दौरान लोग जो हैं थोड़ा हवा पानी लेने के लिए जो हैं वो यहाँ बोटिंग करने पहुँचते हैं। शाम के वक्त भी पहुँचते हैं, लेकिन जिस तरीके से झील का पानी जो है वो पूरी तरीके से सूख चुका है, तो ऐसे में लोगों को बोटिंग करने में मुश्किल हो रही है। बोटिंग की सुविधा यहाँ पर पूरी तरीके से बंद है। तो ऐसे में जानवरों की स्थिति गर्मी में इस चिड़ियाघर में हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ जो मनोरंजन के लिए लोग यहाँ पर बोटिंग करते थे वो झील का पानी जो है पूरी तरीके से सूख चुका है। तो ऐसे में साफ प्रतीत होता है कि गर्मी का असर इस चिड़ियाघर में देखने को मिल रहा है। काफ़ी गर्मी है, जानवर तो परेशान हैं ही, साथ ही साथ झील का पानी भी सूख गया है। जानवरों को उनके पारंपरिक खाने में मिलाकर फूड सप्लीमेंट दिया जा रहा है। बंदर, हायना, लंगूर, शेर, चीता समेत अन्य सभी जानवरों को फूड सप्लीमेंट के साथ ही ग्लूकोज भी दिया जा रहा है। शेर, तेंदुआ, हायना और चीता को मांस में ही फूड सप्लीमेंट मिलाकर दिया जाता है। उनके पानी में भी ग्लूकोज और लिक्विड मिलाया जाता है। जो हाथी है, जो भालू है, जो शेर है, जो लायन है, वो गर्मी में किस तरीके से अपने आप को राहत दे रहा है। तो पूरे जू में देखिए साथ साथ आम लोगों की स्थिति भी काफ़ी खराब है। इसके साथ ही साथ जानवरों की स्थिति हम इस चिड़ियाघर में देख रहे हैं। वहीं इस गर्मी में बिरसा जैविक उद्यान में अब पर्यटक काफी कम आ रहे हैं। जो आ भी रहे हैं वो यहाँ बैटरी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे कुछ सुविधा तो हो रही है, लेकिन वो भी पर्यटकों को यहाँ लाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। वैसे गर्मी के कारण इस समय इस जू में पर्यटक काफी कम आ रहे हैं, लेकिन जू प्रशासन के लिए भी अब जानवरों को इस गर्मी में आराम देना एक चुनौती है। तो रांची के चिड़ियाघर में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो जानवर हैं इस चिलचिलाती गर्मी में कैसे अपने आप को बचा रहे हैं। जू प्रबंधन द्वारा क्या कुछ तैयारी की जा रही थी। साथ ही साथ आपको बता दें कि जब लोग जू आते हैं तो यहाँ पर बैटरी गाड़ी भी चलती है और गर्मी से बचने के लिए ये सबसे अच्छा उपाय है कि आप बैटरी गाड़ी को बुक कर लें और पूरा जू जो है वो 1 घंटे तक आपको इस बैटरी गाड़ी में जो है घुमाया जाएगा। हमारे साथ तिग्गा जी हैं। तिग्गा जी, ये बताइए कि जिस तरीके से चिलचिलाती गर्मी है, कितना दिक्कत होता है आप लोग को भी काम करने में, और जो यहाँ पर घूमने आते हैं वो बैटरी गाड़ी कितना लेते हैं? गर्मी तो बहुत है, इसमें तो कोई कहा नहीं जा सकता है। गर्मी तो उसका बचने का उपाय क्या बताएं, जितना भी हो सके उतना पानी पीना चाहिए। और फिर बैटरी गाड़ी का लोग बैटरी गाड़ी के लिए तो बैटरी गाड़ी में 1 घंटा के लिए हम लोग देते हैं। 1 घंटा में छोटी गाड़ी 300 की है, बड़ी गाड़ी 650 की है। वो 1 घंटा में हम लोग पूरा जू एक केस घुमा के। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है तो जो लोग ज़्यादा बैटरी गाड़ी बुक कर रहे होंगे। बहुत ज़्यादा ही बुक करते हैं। अभी तो समर वैकेशन भी है बच्चों की, तो सब प्रेफर करते हैं पैदल ना चलें, गाड़ी में चलें। देखिए तिग्गा जी ने कहा कि चूंकि गर्मी का मौसम है, गर्मी छुट्टी भी है, तो बच्चे भी जू आते हैं, यहाँ पर घूमते हैं। लेकिन इस पूरे जू में हमने देखा कि गर्मी जो है, गर्मी की वजह से आम लोग त्रस्त हैं, तो वहीं जानवर की अगर बात करें तो वो भी काफ़ी त्रस्त देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से भालू जो है वो नहाते हुए हमने देखा, हाथी को नहाते हुए देखा, साथ ही साथ शेर को आराम करते देखा। वहीं जो टाइगर थे उनको हमने देखा कि किस तरीके से गर्मी से निजात पाने के लिए वो अपना अपना उपाय निकाल रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात करें जू प्रबंधन की तो उनके भी तमाम तैयारी जो है वो देखने को मिली। हालांकि केज के अंदर हम नहीं गए, सुरक्षा की वजह से यहाँ पर हमें नहीं जाने दिया गया, लेकिन कह सकते हैं कि तैयारी यहाँ पर देखने को मिली। कूलर जो है वो लगाए गए थे, साथ ही साथ तमाम केज में जो है पुआल है वो भी लगाए गए थे। तो कह सकते हैं कि इस चिलचिलाती गर्मी में जहाँ लोग परेशान हैं तो वहीं जानवर भी परेशान हैं, लेकिन लोगों के साथ साथ जानवर भी अपना उपाय निकाल रहे हैं।
सो प्रशांत मित्रा के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस, रांची। फिलहाल जानवर परेशान है और जू प्रबंधन भी काफी व्यस्त है। अभी बरसात आने में समय है, ऐसे में जानवरों के लिए टॉर्चर की गर्मी परेशान करती रहेगी, लेकिन जरूरी है कि इन जानवरों को गर्मी से राहत मिले। नमस्कार।